नमस्कार साथियों, फिर से कैमूर से संजय कुमार। साथियों, अचानक सदन में शेरों की दहाड़ बढ़ गई है। मानसून सत्र चल रहा है और गजब की गर्जना हो रही है। हम देखते हैं कि शेर शांत रहते हैं अक्सर। जब उनका पेट भरा रहता है तो वो शांत रहते हैं और शांति में ही शिकार की खोज करते हैं। जब कहीं शिकार नजर नहीं आता है तो वो जंगल में दहाड़ना शुरू करते हैं, जबरदस्त दहाड़ मारते हैं और उस दहाड़ से जंगल में जानवरों में खलबली मच जाती है और वो इधर उधर भागने लगते हैं तो आसानी से शेर अपना शिकार कर लेता है। ठीक है, तो बस वही तो है। अभी चूंकि हम शिक्षक मतदान करते हैं एमएलसी चुनाव में, और ग्रेजुएट, चूंकि हर लगभग शिक्षक ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट इलेक्शन भी सर पे आ गया है और शिक्षक भी कुछ क्षेत्रों में शिक्षक एमएलसी का भी चुनाव होना है। तो इसलिए दहाड़ जबरदस्त चल रही है, उसका असर है। खूब दहाड़ चल रही है कि भगदड़ मचेगा तब शिकार प्राप्त होगा। अगर ये भगदड़ नहीं मचाएंगे तो शिकार नहीं मिल पाएगा। इसीलिए गजब की दहाड़ चल रही है। तो हमने एक टीईटी मुद्दे पर प्रश्न किया गया है जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया है। आप लोग देख भी रहे होंगे, हम डाल भी देंगे। उनका जवाब आया हुआ है। विधि विभाग से मंतव्य लिया जा रहा है, समझ रहे हैं, इस पर विधि विभाग से कि दक्षता पास को टीटी देना है या नहीं देना है। क्योंकि 12 से पहले उन्होंने सक्षमता का जिक्र किया है कि हमने दक्षता पास को सक्षमता दिलवा करके राज्यकर्मी बना दिया है। अब दक्षता पास को टीटी देना है या नहीं देना है, विधि विभाग से परामर्श ले रहे हैं। तो अभी सरकार ही निर्णय नहीं ली है। मैं तो बार बार कह रहा हूं इसमें टेक्निकल चीजें हैं। अगर सरकार ने निकाल दिया तो फिर हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि न्यायालय की शरण में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है तो कुछ नहीं हो सकता है। कि भाई हम कहां कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है तो वो पालन नहीं होगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, लेकिन हमको आरटी एक्ट के तहत ही दक्षता करवाया गया है। तो उस चीज के लिए तो हम जा सकते हैं कि हमें पूर्व में ऐसा कराया गया है, हमारे वरीयता से लेके प्रोन्नति से लेके बिना दक्षता के हो ही नहीं सकता है। वो आरटी एक्ट सुप्रीम कोर्ट के केस में भी स्पष्ट है, हमारा दिया गया है पहले ही। तो हमें देना है नहीं देना है ये निर्णय यहां की सरकार करेगी और उसके बाद जो आदेश है उससे मिलान होगा। क्योंकि हमारी जो टीटी के तहत जो हमको आवश्यकता थी आरटी एक्ट के तहत, उसको सरकार ने पहले ही पूरा करवा लिया है। फिर हमें उसकी क्या आवश्यकता है? जब उसके इक्विवेलेंट नहीं होगा तब ना। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, लेकिन जब सरकार का नोटिफिकेशन जारी हो तब तो हम आगे कुछ बढ़े। दूसरी चीज है प्रोन्नति के बारे में भी जबरदस्त दहाड़ लग रही है। 10 वर्षों से 14, 10, 24, 26, 12 साल हो गए। 12 साल से ये लोग सोए हुए थे, इतना चिल्ला नहीं रहे थे। केस भी, आदेश भी हाई कोर्ट का आया हुआ है, लेकिन सोए हुए थे महोदय लोग। अचानक नींद खुल गई है कि मानसून सत्र है, अगर बादल गरजेगा नहीं तो अच्छा फसल नहीं होगा, इसलिए बादल को बुलाया जाए, हम लोग भी हल्ला करें, नहीं तो हम लोगों की खेती बर्बाद हो जाएगी। इसलिए इतनी चिल्लाहट शुरू हो गई है। थोड़ा सा मैं बोल देता हूं, यही दिक्कत है। अच्छी बात है, कम से कम उन लोगों से आग्रह है
जो और भी विधायक एमएलसी है ना, उन लोगों से आग्रह है, माननीय लोग, सिर्फ मौसम में ही मत गरजिए बरसिए, ठीक है, बीच बीच में भी गरज बरस के धरती को ठंडा किए रहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए साथियों, ये लोग दहाड़ मार रहे हैं, तो आगे आने वाला समय आप लोग समझ रहे हैं क्या होने वाला है। इसीलिए प्रोन्नति पर भी जबरदस्त दहाड़ लग रही है कि प्रोन्नति किया जाए। इस पर भी आ रही है कि जो 63,000 एक्स्ट्रा शिक्षक हो चुके हैं उनका क्या होगा, 6 to 8 में प्रमोट कर दिया जाए। तरह तरह की बातें अब हो रही हैं, चर्चा जबरदस्त चल रही है। देखिए क्या क्या हासिल होता है, समय बताएगा। सामंजन पर भी चल रहा है, वो भी नियमावली आई हुई है, तो उसमें हम लोगों को एक्टिव रहना है, देखना है कि क्या क्या हो रहा है। और अभी सदन में ही बहस हुआ, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शनिचर हाफ डे, सैटरडे को हाफ डे किया जाए, ठीक है। तो ये कौन सी बड़ी बात है भैया। 2020 नई शिक्षा नीति जो आई हुई है उसमें तो है, सारी चीजें हैं। ये कौन सी नई चीज हमको मिलेगी। नई शिक्षा नीति का पालन हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा करवा रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमको देना है, उसके तहत तो ये हाफ डे तो उसमें भी है, दो हाफ दो साफ, सैटरडे 2 हाफ और 2 साफ, 2 सैटरडे 0 और 2 सैटरडे हाफ, ठीक है, 2 हाफ 2 साफ, यही तो हमको चाहिए, जो कि नई शिक्षा नीति है। तो वो तो लागू है, हम लोग लेंगे ही चलेंगे। क्या कहती है सरकार, अगर दिलवाना ही है तो आप दिलवाइए। प्रमोशन हमारा नहीं हुआ है, हमको 5200 का मिलता है, 5200 का मिलता है, इसमें कुछ कटौती हुई है वो दिलवाइए। मूल वेतन पर ईपीएफ, इसकी कोई मांग नहीं कर रहा है, नहीं इसकी मांग नहीं, वोट थोड़ा हम लोग कम है तो इसकी मांग नहीं हो रही कि मूल वेतन पर ईपीएफ काटिए। उसके बाद 5200 में जो कटौती उसको दीजिए, प्रोन्नति दीजिए, वो भी कालबद्ध, पहले स्नातक प्रोन्नति और कालबद्ध प्रोन्नति। भैया स्नातक दे दीजिए, जो स्नातक में आते हैं वो चले जाए, उसके बाद कालबद्ध दे दीजिए, बच्चे कालबद्ध मिल जाएगा, दोनों काम हो जाएगा। इस पे स्पष्ट चर्चा कीजिएगा। उसके बाद हाई स्कूल +2 के हमारे भाई हैं प्रधानाध्यापक, प्रमोशन देकर उनको प्रधानाध्यापक बनाइए। क्यों भाई, प्रमोशन देकर प्रधानाध्यापक नहीं, प्रधानाध्यापक की बहाली कर रहे हैं और वर्षों से इंतजार वो कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा है, उसके लिए कब मांग कीजिएगा, वो भी मांगिए ना। तो क्या कहिएगा, ये लोग समय से देखिए, इनकी दहाड़ से ये बरसाती शेर हैं या कौन से शेर हैं, इनकी कितनी मांगे पूरी हो जाती है, कितने दिन तक ये लोग दहाड़ मारते हैं, ये देखना है कि ये सारी चीजें। और हम लोग जितने नियोजित हैं, क्योंकि हमारी मांगे अलग हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि नियोजित की मांग अलग है। हम लोग अपनी मांग करें, 5200 पूरा, ईपीएफ मूल वेतन, स्नातक प्रमोशन, कालबद्ध प्रोन्नति। इसके बाद हमारे कई साथी रिटायर हो गए, ग्रेच्युटी, ठीक है, ग्रेच्युटी, ईएल ग्रेच्युटी हो गया, और पेंशन ईपीएफ में पेंशन भी भैया ये कटौती डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, इतनी मांगे हैं ना हमारी, तो इसके लिए बहुत सारी मांगे हमारी हैं जो स्पेशल हैं। आप नियोजित एक होइए, हर जिले में एकता बनाइए, उन लोगों के चक्कर में ना पड़िए जो
झुंड में चल रहे हैं, भेड़ों का झुंड बन चुका है, वो नहीं, शेरों का। 10 शेर भी रहिए तो कम से कम हर जिले में बनाइए उस चीज को, तब जाकर के ये चीज आपको मिलेगी। मैं लगातार लगा हुआ हूं, तैयारी हम लोगों की चल रही है, सब कुछ हासिल करेंगे, घबराइए नहीं। ये सब चीजें ईएल से लेके ईएल ग्रेच्युटी पेंशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से और 5200 पूरा और मूल वेतन पर ईपीएफ, स्नातक ग्रेड, कालबद्ध, ये सारी चीजों की लड़ाई हम लोगों की जारी रहेगी और बहुत जल्द हम लोग ले लेंगे, विश्वास रखिए। बस एकता बनाइए और जो मिसगाइड कर रहे हैं उनसे दूरी भी बनाना होगा आपको। वो वर्षों से जो आपके चक्कर में, शोषण के चक्कर में लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं क्या चल रहा है, छुपा नहीं है, तो वैसे लोगों से सावधान रहिए। इसी के साथ नमस्कार, फिर मिलेंगे।